F11 में जहाँ पे 500 गज का जो घर था वो 17-18 करोड़ 19 करोड़ तक डिमोलिशेबल और लिवेबल घर की डिमांड करने लग गए थे, क्योंकि पिछले 2 सालों से घरों की कीमतें 200 गुना बढ़ी हैं और घरों की डिमांड बहुत ज्यादा होती जा रही थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना वकास और आप देख रहे हैं इन्वेस्टर्स पॉइंट। चैनल पर तमाम नए आने वाले व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम तर मालूमात उन तक बर वक्त पहुंच सके। आज मैं बात करूंगा कि CDA के वो डेवलप्ड सेक्टर जहां पे घरों की कीमतें आसमानों पर पहुंच गई थी वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने शुरू हो गई हैं, क्योंकि बायर इस मार्केट में नहीं है तो लोगों के होश ठिकाने आ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल देता हूँ, F11 में जहाँ पे 500 गज का जो घर था वो 17-18 करोड़ 19 करोड़ तक डिमोलिशेबल और लिवेबल घर की डिमांड करने लग गए थे। अब वही लोग 15 से 16 करोड़ रुपए पे आगे, मींस के 15 से 20% मार्केट नीचे आई है। और इसी तरह दूसरे जो CDA के सेक्टर्स हैं उनमें भी यही हाल है कि खरीदार ना होने की वजह से लोग अपनी डिमांड कम से कम कर रहे हैं, मकान फिर भी नहीं बिक रहे। और जो लोग अभी परचेज करना चाहते हैं तो ये टाइम उनके लिए बेहतर है, क्योंकि पिछले 2 सालों से घरों की कीमतें 200 गुना बढ़ी हैं और घरों की डिमांड बहुत ज्यादा होती जा रही थी। हर बंदा प्लॉट्स छोड़कर घरों के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा था। तो अब ऐसा लगता है जैसे ब्रेक लग गई है और लोगों की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई है और लोग अब परचेज भी नहीं कर रहे। लोग घरों से निकलकर प्लॉट्स में जा रहे हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे पिछले 2 साल में जो कीमतें हुई हैं वो कम से कम हुई हैं, ऊपर नहीं गई। और इसके बरक्स घरों की कीमतें ज्यादा से ज्यादा हो चुकी हैं। इस वजह से लोग अब घरों के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। आज से 3 साल पहले जो घरों की कीमतें थी वो 5 से 8 करोड़ रुपए के राउंड अबाउट थी। एक कनाल के घर की कीमत बता रहा हूँ। जो भी CDA के सेक्टर थे लाइक F11 D12 F10 वगैरह, यहाँ पे 3 साल पहले 5 से 8 करोड़ रुपए में आपको इजीली लिवेबल घर मिल जाता था, जो कि पिछले 2 सालों के अंदर अंदर यहाँ पे प्राइसेस 17 से 18 करोड़ रुपए की होगी। और इन बिटवीन लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया। अब सूरत हाल ये है कि अब कीमतें डाउन होती जा रही हैं, डे बाई डे डाउन हो रही हैं और उम्मीद की जा रही है कि मजीद डाउन होंगी और लोग घरों में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। एक तो रेंटल वैल्यू भी कम हो गई है, जब से अफगानी गए हैं इस्लामाबाद से तो घरों के रेंट भी काफी कम हो गए हैं और घरों की डिमांड भी काफी कम हो गई है। इसी के पेश नजर लोग घरों में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। और अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं घरों के अंदर तो अभी थोड़ा सा मजीद वेट कर लें। उम्मीद है कि घरों की कीमतें मजीद गिरेंगी और जो सूरत हाल टैक्सेस की देखी जा रही है या मुल्की सूरत हाल नजर आती है उसके पेश नजर तो ऐसा लगता है कि जो घरों की कीमत है तकरीबन 10-12 करोड़ के राउंड अबाउट आ जाएगी। अभी 15 साढ़े 15 16 करोड़ रुपए में आपको इजीली 500 गज का घर मिल जाता है। F10 F11 में लिवेबल डिमोलिशेबल घर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। इन्हीं 2 सालों के अंदर कमर्शियल और जो घरों की कीमतें हैं वो बहुत ज्यादा अरूज पे चली गई थी। कमर्शियल भी ऐसे ही जो 1 करोड़ रुपए की शॉप थी वो 2 से 3 करोड़ रुपए की होगी। और इसी तरह अगर कोई फ्लैट्स वगैरह थे और अगर फॉर एग्जाम्पल न्यू ब्लू एरिया में फ्लैट्स थे उनको भी आग लगी है। सेंटोरस के जो फ्लैट्स है वो भी उनकी भी कीमतें आसमानों पर पहुंच गई। एक 3 बेड का जो सेंटोरस में आपको फ्लैट मिलता है वो 18 से 19 करोड़ रुपए में मिलता है। इसी तरह जो F10 की बिल्डिंग थी वहां पे भी काफी ज्यादा प्राइसेस ऊपर गई। अब उनमें भी कमी देखने को आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता डिमांड कम हो रही है, क्योंकि फ्लैट्स के अंदर या कमर्शियल के अंदर या घरों के अंदर वो लोग इन्वेस्टमेंट करते थे जिनके पास बहुत ज्यादा सरमाया था, या ओवरसीज लोग इन्वेस्टमेंट करते थे रेंटल के लिए। तो अब उन लोगों ने भी अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान भेजना कम कर दी है, जिसकी वजह से ओवरऑल CDA सेक्टर के घरों की कीमतें भी कम हो रही हैं, फ्लैट्स की कीमतें भी कम हो रही हैं, इवन कमर्शियल की कीमतें भी कम हो रही हैं। जब तक डिमांड बढ़ती रहेगी तो कीमतें बढ़ती रहेंगी और अगर डिमांड कम होगी तो कीमतें भी कम होगी। और अगर आप चाहते हैं कि इनकी कीमतें मजीद कम हो तो इनकी डिमांड मजीद कम करनी पड़ेगी। इसी वजह से इनकी कीमतें भी कम हो जाएंगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करें। देखते रहे इन्वेस्टर्स पॉइंट। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।